नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम सेट प्रैक्टिस पे। हम लोगों ने जो नया सेट शुरू किया था उस सेट का आज 5वां सेट है। उम्मीद है आप लोगों को सेट पसंद आ रहा होगा। आप लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व करें और अपना रिव्यू जरूर बताएं। आज शुरू करते हैं 5वां सेट, जिसका पहला प्रश्न है, अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में से किससे है? आर्द्र भूमि से, वन्य अभयारण्य से, उद्यानों से, ऐतिहासिक स्थलों से। इसका सही जवाब है आर्द्र भूमि से। अगला प्रश्न है, किस देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है? किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है राष्ट्रीय आय से, गरीबी के अनुपात से, बेरोजगारी के दर से, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से। इसका सही जवाब है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? रंगराजन समिति, विजय केलकर समिति, राघवन समिति, कोई नहीं। सही जवाब है राघवन समिति। अगला प्रश्न है, निम्न में क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, असंगठित क्षेत्र। सही जवाब है असंगठित क्षेत्र। निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? कल्याण उपागम, सक्षमता उपागम, आय उपागम, मूल आवश्यकता उपागम। सक्षमता उपागम। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, जो लगभग हर व्यक्ति को पता होगा। 1917। यहीं से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था और बिहार ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया था। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है आजाद साहब, अबुल कलाम आजाद। कमियोटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी? पंजाब, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, बंगाल एवं पंजाब। बिहार एवं उड़ीसा। कमियोटी प्रथा बिहार एवं उड़ीसा में सर्वाधिक प्रचलित। इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। ये एक तरह से दास प्रथा से संबंधित, जो बहुत ही बुरी प्रथा थी। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की? 1608, 11, 18 और 1620। सही जवाब है 1611। मसूलीपट्टनम में यह स्थापित की गई थी अंग्रेजों द्वारा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? अलप्तगीन, महमूद गजनवी, सबुक्तगीन, मोहम्मद बिन कासिम। सबुक्तगीन था। क्योंकि पहला मुस्लिम जो था भारत पे आक्रमण करने वाला, तो मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन वह तुर्की नहीं था, वह अरबी था। ये भी प्रश्न पूछ लेता है और अगर वो ऑप्शन में रहे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम 712 में जो आक्रमण किया वह अरबी था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? मुंबई अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। सही जवाब है हरिपुरा अधिवेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम। सही जवाब है देवराव द्वितीय। ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है? मात्र एक बार गंगा नदी का उल्लेख है ऋग्वेद में।
विद्रोहों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले हुआ सन्यासी विद्रोह, के बाद नील विद्रोह, तब पाहुना विद्रोह। सन्यासी हुआ 1763 में, 1763 से 1800। नील विद्रोह 1859 से 1860। पाहुना विद्रोह 1873 से 76। सही जवाब है बी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार संगठित की? 1914, 16, 15 और 13। सही जवाब है 1915। अगला प्रश्न है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस। सही जवाब है शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। अगला प्रश्न है, उदंतपुरी विहार का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? धर्मपाल, गोपाल, कुमारगुप्त, उदयन। गोपाल, पाल वंश के शासक थे गोपाल, इन्हीं के द्वारा उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया गया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1992, 93, 95 और 2001। सही जवाब है 1992। अगला प्रश्न है, बीएआरसी में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? जापान, चीन, कनाडा, रूस। सही जवाब है कनाडा। सुपरकंडक्टर के आविष्कारक निम्न में कौन है? एच कामेरलिंग, डैमलर, जेम्स पकल, टी कोहन। सही जवाब है एच कामेरलिंग। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रूडोल्फ। ये भी याद रखेंगे, बिहार है कुछ भी पूछ सकता है। गैस इंजन डैमलर, मशीन गन जेम्स पकल, मशीन गन जो होता है बंदूक, जेम्स पकल। एलईडी के हैं निक होलोनिक जूनियर, निक होलोनिक जूनियर। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? रूस, इटली, भारत और जर्मनी। डीपीए जर्मनी की समाचार एजेंसी है। अगला प्रश्न, दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय और न्यास परिषद। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जानते हैं। कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में हाल ही में शामिल हुआ है? मिस्र, सोमालिया, तंजानिया और अल्जीरिया। सोमालिया जनवरी 2025 में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। हर साल 5 नए सदस्य चुने जाते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वक्फ विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है? 92, 93, 94 और 95। 1995। इसका सही नाम अब संयुक्त वक्फ और प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई? ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको, पराग्वे। सही जवाब है मैक्सिको। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। चेतुमल खाड़ी।
चेतुमल खाड़ी में इसकी खोज की गई है। इसे तामजा ब्लू होल नाम दिया गया है, ये भी नोट कर लेंगे आप, तामजा ब्लू होल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। निम्न में कौन शामिल नहीं है? प्रशांत बालकृष्ण अय्यर, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला। इसमें प्रशांत बालकृष्णन भी हैं, अजीत कृष्णन भी हैं, शुभांशु शुक्ला भी हैं। इनके अलावा अंगद प्रताप है, अंगद प्रताप, ये चौथा नाम है अंगद प्रताप का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये चारों नाम आप याद रखेंगे। इस प्रकार इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसरो द्वारा LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल होगा इसमें। गगनयान मिशन को पृथ्वी के LEO कक्ष में भेजा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? 1917-18, 18-19, 19-20 और 20-21। 17-18 में पेश किया गया था ये, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराई देव मोइदाम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। चराई देव मोइदाम असम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किया, उसका क्या नाम है? ठाणे बोरीवली ट्विन टनल, लेह श्रीनगर ट्विन टनल, मुंबई पुणे टनल, दिल्ली चंडीगढ़ टनल। सही जवाब है ठाणे बोरीवली। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई। मुंबई है सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा और अमित शाह। सही जवाब है जेपी नड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? मसूद पेजेस्कियान, यही आंसर है, इनका नाम यही है। अगला प्रश्न है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? 7%, 8.2, 8%, 6%। 8.2। भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? विक्रम मिश्री, विनय मोहन क्वात्रा, रवि अग्रवाल, धीरेन्द्र ओझा। विक्रम मिश्री, सही जवाब है विक्रम मिश्री। ये 1985 बैच के IFS अधिकारी हैं, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ये विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। सही जवाब है विक्रम मिश्री। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। 2। इसमें पहला नाम है शारदा सिन्हा का, स्वर्गीय शारदा सिन्हा, इनको पद्म विभूषण मिलेगा। और दूसरा है निर्मला देवी को, इन्हें पद्म श्री मिलेगा। दोनों नाम आप याद रखेंगे, शारदा सिन्हा और निर्मला देवी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान है रूस का, रूस का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री सॉरी। रिमपैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सही जवाब है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
राहुल द्रविड़, कपिल देव, एम भट्टी, गौतम गंभीर। सही जवाब है गौतम गंभीर। क्रिकेट के शौकीन लोगों को पता होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता? सरबजीत सिंह, मनु भाकर, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक। सही जवाब है मनु भाकर। मनु भाकर ने भारत का पहला पदक जीता। इनकी कैटेगरी थी 10 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर एयर स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता। एयर पिस्टल मिक्स्ड में मनु भाकर ने साथी सरबजोत सिंह के साथ भी कांस्य पदक जीता। ओलंपिक 2028 कहाँ होगा? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। ये भी याद रखेंगे आप लोग। ये भी पूछता है कि अगला कहाँ होगा। माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तेगवीर सिंह, मनजीत सिंह, बलवीर सिंह, रणवीर सिंह। तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह पंजाब के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? 2024 का प्रश्न है ये तो हो चुका है, बिहार में होगा। बिहार में पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले यह झारखंड में हुआ था। यह राजगीर में हुआ है, बिहार के राजगीर में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अलजीत चौधरी, बी श्रीनिवासन, आरएस भट्टी, सतीश कुमार। सही जवाब है सतीश कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक ही नंबर है, बीड़ा उठाना। संकल्प करना मतलब बीड़ा उठाना। सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है? संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। मैंने पढ़ा भी सांसारिक ही, हालांकि ये संसारिक लिखा हुआ है। सॉरी। निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन रोग होता है, बी नंबर होगा निधन रोग। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। सही जवाब है शब्द कहलाता है। 47 का है सही जवाब इंटरग्रिटी। इंटरग्रिटी। 48 का मैट्रिसाइड। माँ के हत्या को मैट्रिसाइड कहते हैं, पिता के हत्या को पैट्रिसाइड कहते हैं। 49 का होगा, some boys were helping the wounded woman. The wounded woman, the wounded men were being helped by some boys। यही आंसर होगा, ए नंबर। ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषि? ऋषिका होगा। सही जवाब ऋषिका। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप में से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया? सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटेन में पहली बार सीमेंट का प्रयोग किया गया था, निर्माण किया गया था। पश्चिम घाट के निम्न दर्रे को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। एक नंबर पे आएगा सेनकोट। सेनकोट। दूसरे नंबर पे पाल घाट। तीसरे नंबर पे भोर घाट। तब आएगा थाल घाट। सही जवाब है बी। बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में कितने ऐसे भू आविष्टित देश हैं जो दोहरे भू आविष्टित हैं? 1, 2, 3, 4। 2, उज्बेकिस्तान तथा लिंचेस्टीन। ये भी नाम याद रखेंगे।
दोहरे भू आवेष्टित का मतलब कि वो जिस देश से घिरे हैं वो भी भू आवेष्टित देश हैं, अर्थात ये देश चारों ओर से उन देशों से घिरे हैं जो स्वयं भी भू आवेष्टित हैं, जिन जिनमें उज्बेकिस्तान और लिechtenstein है। निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? मिशिगन, एरी, सुपीरियर, हरून, मिशिगन झील। बाकी सब कनाडा के साथ बॉर्डर बनाते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है? हेलोफाइट, जेरोफाइट, ट्रोपोफाइट, लिथोफाइट। ट्रोपोफाइट है सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पे होगा? विषुवत रेखा पे न्यूनतम होगा। सही जवाब, विषुवत रेखा पर न्यूनतम। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू, कोलिमा, एटना, स्ट्रोमबेली। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो हवाई द्वीप में है, यूएसए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? बृहस्पति। सही जवाब है बृहस्पति, अपनी धुरी पर। भारत सरकार द्वारा लगभग 10 घंटे के समय में यह अपना चक्कर पूरा कर लेता है, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित कौन सा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था? 1974 में पारित हुआ था। साशाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्था द्वारा दिया जाता है? यह दिया जाता है गोल्डमैन फाउंडेशन, डब्ल्यूएमओ, डब्ल्यूएफएन, यूएनईपी। सही जवाब है यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यह प्रदान किया जाता है। यह पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान करने वाले व्यक्ति या संस्था को प्रदान किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? 3, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आकार त्रिकोणीय है। सही है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। सही है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। ये भी सही है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल एवं नभ को समर्पित हैं। सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है? राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश दोनों में सीटों की संख्या 25-25 है। झारखंड और असम ये दोनों में 14-14 है। अब असम में 14 हो गया है, पंजाब में 13, तो ये गलत है। आंध्र प्रदेश में 25 है और असम में 14 है, तो ये भी गलत है। यानी कि ये दोनों सही हैं। एक और 3, एक और 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत के 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। सही है। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सही है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। सही है, यानी कि डी। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है।
अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था? सबसे विवादित था ये 1919 का भारत परिषद 1909 का भारत परिषद अधिनियम। मैंने घेरा किया 9 को और पढ़ा 1919 को। सॉरी, 1909 का ही सही जवाब है। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पहली बार बंगाल से हुआ था, लेकिन देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ बाद में। इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18 प्रदान किए गए हैं। 18 विषय प्रदान किए गए हैं। पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28। सही जवाब है अनुच्छेद 26। 25 धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता है। 27 है किसी धर्म को प्रोत्साहित करने की छूट, और 28 है कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक या शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, सभी। इनमें सबकी नियुक्ति करता है। इनके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्षों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इवन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है एवं संघ के अन्य मंत्रियों की भी। 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? 10 का पावर -12 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर, किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? सैलिनोमीटर, सोलेरीमीटर, पिक्नोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। सैलिनोमीटर। सोलेरीमीटर सौर विकिरण की तीव्रता मापता है। सौर विकिरण की तीव्रता मापता है। पिक्नोमीटर द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करता है, और ये बीपी नापता है। बीपी नापने वाले मशीन को कहते हैं। पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीतकालीन, वसंत ऋतु। शीतकाल में ये तेज चलती है या चल सकती है, क्योंकि आवर्त तथा आवर्त काल घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस निम्न में से किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस, ये तो उत्तल लेंस के बनते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, इसीलिए। सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? माइक्रोवेव, अवरक्त, एक्स किरण और दृश्य प्रकाश। माइक्रोवेव किरण। इसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। ईंधन की श्रेणी में नहीं आता कैडमियम। बाकी सब हैं, ये तो ठंडक का प्रयोग करता है, शीतलक का प्रयोग करता है, होता है। निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? भारी जल, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड। सही जवाब है सिल्वर आयोडाइड। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जाती है। क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे तत्व प्रयोग में लाए जाते हैं। इन रसायनों का हवाई जहाज के जरिए बादलों पर छिड़काव कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से जेनरेटर या एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी उन्हें बादलों पर छोड़ा जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? मेथेनॉल, यूजेनॉल, बेंजिल्डिहाइड, ए प्लस बी। यूजेनॉल है सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन होती है, यानी कि डी नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है? टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक हैं। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। ए और बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं 82, विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलेय होता है, सत्य है, यही असत्य है। यह कक्षीकारक है, सही है। यह हल्के पीले रंग का, सही है। यह तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, क्लोरीन, हाँ ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? कैल्साइट, फॉस्फेराइट, फ्लूओस्पार, सभी। सभी कैल्शियम के अयस्क हैं। अम्ल का अल्कोहल के दो धन आवेश हैं, का द्रव्यमान लगभग बराबर होगा हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में? इसका तो सोडियम बेंजोएट है, ये 1000 बार एग्जाम में पूछा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपमार्जक क्या है? साबुन, शोधन अभिकर्ता, उत्प्रेरक और औषधि। शोधन अभिकर्ता है। अगला प्रश्न, कौन सही सुमेलित नहीं है? उपभोक्ता, परोपजीवी, उत्पादक, स्वजीवी, गौण उपभोक्ता, तृणभक्षी। यही इसका आंसर है। हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु द्वारा। कौन सा पादप उत्पाद है? कपूर, काशनी, वनीला, सभी। इनमें सभी। अगला प्रश्न, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या है? मूल, शीर्ष, पर्णकोशिका, वर्तिका, परागकोश। सही जवाब है परागकोश। अगला प्रश्न देखते हैं 92, कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। सोडियम छोड़ के सब है आवश्यक। पौधों के विकास के लिए कुल 17 अनिवार्य तत्व हैं, जिनमें से 9 की आवश्यकता बृहत मात्रा में तथा 7 की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में पड़ती है। बृहत मात्रा में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि। द्वितीयक में है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? पेप्सिन, सिक्रेटिन, ट्रिप्सिन, रेनिन। सिक्रेटिन है सही जवाब। जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होते हैं सामान्यतः उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता जाता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? प्रोटीन से। मैथ के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ मैं आपको। 96 का आंसर है 400, 97 का 10%, 10%, 98 का 10, 99 का 6 ईयर्स, 6 वर्ष, 100 का 3 बार। इस प्रकार आज हमने ये 5वां सेट पूरा कर लिया है। मिलते हैं कल फिर से। बहालियों का दौर है, बार बार कह रहा हूँ, अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद।